अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर्स के बीच में कि अगर आपके पास दो वायर्स हों जिनमें से करंट गुजर रहा है तो हम उसे देखेंगे कि क्या इफेक्ट फोर्स का फार्मूला क्या आएगा। तो वो आज की सारी डिटेल डिस्कशन हमारे पास चलेगी। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि भाई आपके पास करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। हमने इसे बाइटन सेवर्ट लॉ में देखा, उसकी एप्लीकेशन को समझा हमने इस चीज को। तो जनाब शुरू करते हैं। आज की हमारी मेन हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स या करंट कैरिंग वायर्स होंगी। अब आपके पास दो जो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं उनमें करंट जा रहा है, तो जब वो करंट जाएगा उसमें से तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, फोर्स ऑन ईच अदर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाने वाली हैं, फोर्स लगाने वाली हैं। अच्छा, अब वो फोर्स कितनी होगी, कैसे लगेगी, ये समझते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर आप फिग देखें, आपको दो करंट दिखाई दे रहे हैं, आई ए और आई बी, दोनों वायर्स के बीच में जो दूरी दिखाई दे रही है दैट इज द डिस्टेंस डी। तो अब आपके पास, अब आपको समझ आ रही है दो वायर्स जिनके दरमियान में डी डिस्टेंस है और उनमें सेम करंट यानी सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है दैट इज आई ए और आई बी। ठीक है, अब आपके पास, अब आपको पता है कि कंडक्टर में करंट गुजरे तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ पहले वायर ए को देखता हूं फर्स्ट, यानी आपने पहले सारे आपके पास दोनों आप देख सकते हो, मगर हम बारी बारी करके देखेंगे कि भाई आपके पास इसमें क्या सिचुएशन है। पहले तो हम पहले देखेंगे बी के ऊपर जो वायर पे फोर्स लगेगी किसकी वजह से, करंट ए जो वायर में चल रहा है। तो जनाब ये अब आपके पास एक सिचुएशन आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं इस जगह पे कि आपने फोर्स ऑन वायर बी देखना है ड्यू टू करंट इन वायर ए। तो इसका मतलब अब आपके पास जो सिचुएशन होगी कि इसका मतलब आई ए जो करंट जा रहा है ए कंडक्टर में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हकीकत में असल में फोर्स लगाने का बायस बनती है बी वायर के ऊपर। तो अब आपके पास अगर हम ए वायर से सोचें, राइट हैंड रूल लगाएं, तो राइट हैंड रूल के तहत जो थंब है वो करंट की सिंथ में हो जाएगा और जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है वो अगर आप उस बी पॉइंट के कंसेप्ट से देखें तो उस जगह से नीचे जा रही होंगी। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दिखाई दे रही है इस पॉइंट पे। तो हम जानते हैं कि अगर मैं पूछूं कि भाई ए वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अगर आर तो बराबर है किसके, डी के, मैं कितनी दूरी पे देख रहा हूँ, डी दूरी पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इतनी होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो आप इसे लेक्चर में देख सकते हैं। तो अब आपने इसमें आर की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, डी को। तो जनाब अब आपने राइट हैंड रूल से बी की डायरेक्शन देख ली थी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है आपके पास। अब अगर हम कहें कि भाई कि आपके पास इससे एक फोर्स लगेगी, क्यों फोर्स लगेगी, क्योंकि आपके पास लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एल क्रॉस बी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो जनाब क्या आई बी करंट जा रहा है, एल लेंथ नजर आ रही है, बी ए है, तो इसका मतलब तीनों फैक्टर हैं। तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। एल और बी ए आपको फिग में दिखाई दे रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे साइन थीटा आ जाएगा, साइन 90 लगा देंगे तो आई बी एल बी ए आ जाएगा, क्योंकि जो रॉड बी है, जो वायर बी है, वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ए की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। तो इसका मतलब अब आपने बी ए की वैल्यू तो निकाली हुई है, तो बी ए की ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे प्लेस कर दें तो क्या आपके पास जो फार्मूला बनेगा, म्यू नॉट आई ए आई बी एल ओवर 2 पाई डी, where d is the distance between two wire, where l is the length segment। ठीक है, आपने एक लेंथ के पैच पे देखी है, हम इसे पर यूनिट लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एल दूसरी तरफ चल जाए तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आप कहोगे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ करंट्स के, यानी एक तरह से म्यूचुअल फोर्स हो गई है। तो अब म्यूचुअल फोर्स का कंसेप्ट क्या है कि अब आप बी वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखो तो इसका ना ए वायर उसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगी, तो सेम यही फार्मूला उसके लिए भी आएगा।
आएगा। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि यानी अगर आप ए वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड का देखते तो वो बी पे फोर्स लगाती है, तो वो बी पे कितनी फोर्स लगा रही है आपने कैलकुलेट की, म्यू नॉट आई ए आई बी एल ओवर 2 पाई डी। मैं कहता नहीं जी, अब आप बी की मैग्नेटिक फील्ड का सोचो जो ए पे फोर्स लगा रही होगी। तो आप देखो अब आपने क्या किया, फार्मूले में क्या आया कि जनाब आपके पास म्यू नॉट आई ए आई बी दोनों का प्रोडक्ट आ गया, लेंथ आपने उतनी ले ली 2 पाई डी, डिस्टेंस सेम रखा, तो आपका सेम मैग्नीट्यूड आएगा मगर डायरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्शन तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपने डायरेक्शन बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकालनी है जो कि डिफरेंट हो जाएगी, उसके अपोजिट हो जाएगी अब उस सेंस में। तो अब आपके पास इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा, डायरेक्शन अलबत्ता उसके डिफरेंट हो जाएगी। अब इसको एक तरीका और भी याद रखने का है कि अब आपके पास सिचुएशन ये थे, करंट अगर दोनों आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर करंट अवे फ्रॉम द पेज जा रहा है तो तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो अब आप देखो इसका मतलब अपोजिट करंट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सिमिलर करंट अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज अगर आप सोचो इस बात को चार्जेस के लिहाज से, तो चार्जेस में तो कहानी अब एक तरह से उलट बात हो गई, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते थे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते थे। यहां पे क्या हो रहा है कि सिमिलर करंट अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपोजिट करंट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखने वाली है, यानी कि ये चार्जेस के उलट एक तरह से काम कर रहा होता है आपके पास। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपने इसे समझना है कि ये रूल एक तरह से चार्जेस वाले बिहेवियर से अपोजिट है। आसानी से याद रह जाता है, न्यूमेरिकल्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको फौरन कैलकुलेशन सोचना नहीं पड़ेगा। तो जनाब अब ये जो फोर्स हमने निकाली इससे हम एम्पेयर को डिफाइन करवा सकते हैं, करंट को डिफाइन करवा सकते हैं। कैसे जी? तो हम कहते हैं अगर दो लॉन्ग वायर्स हैं और उनके पास उनका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है और वो वैक्यूम में पड़ी हैं, उनके दरमियान की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 एम्पेयर कितना होगा अगर दोनों वायर एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएं, 2 इंटू 10 रेज पर -7 पर मीटर। तो आप कहेंगे अगर इतनी फोर्स लग रही होगी तो हम कहेंगे वहां से गुजरने वाला करंट कितना होगा 1 एम्पेयर होगा। तो 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करवा रहे हो कि दो वायर्स जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं 1 मीटर की दूरी पे हैं, वो दोनों वायर्स एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। कितनी फोर्स लगाएंगी? 2 इंटू 10 रेज़ पर -7 न्यूटन पर मीटर, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट हम देख रहे हैं। यानी यहां से जो एल है दूसरी तरफ जाके क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब आपके पास इस तरीके से हम कहेंगे वहां से गुजरने वाला करंट कितना होगा 1 एम्पेयर होगा। तो जनाब एक छोटा सा कंसेप्चुअल टॉपिक था हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।